नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ। भी रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरिद्वार पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। पतंजलि योगपीठ महर्षि दयानंद ग्राम स्थित पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन। सीएम धामी ने किया साफ, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ही होगा विधानसभा का बजट सत्र। धामी सरकार जल्द जारी कर सकती है दायित्वधारियों की नई लिस्ट। तेज हुई कसरत। गोपन विभाग ने विभागों में खाली पदों की जानकारी के लिए विभागों को भेजा पत्र। उत्तराखंड में सपा ने महंत शुभम गिरी को बनाया उत्तराखंड का कार्यकारी अध्यक्ष। 1 साल पहले भंग हुई थी कार्यकारिणी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आया मातृ सदन। स्वामी शिवानंद सरस्वती ने बनाई आंदोलन की रणनीति। उत्तराखंड में आज बारिश, बर्फबारी के आसार। एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। संगम नगरी में चल रहे माघ मेले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विवाद उत्तराखंड तक पहुंच चुका है। चारधाम के तीर्थ पुरोहितों सहित हरिद्वार के कई बड़े साधु संतों ने अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुई घटना पर गहरा शोक जताया और विरोध भी किया है। साधु संतों का यही आरोप है कि सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाली सरकार ही उनके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही है, तो ये अपमानजनक है, जिसका कड़ा विरोध शब्दों में देवभूमि के तीर्थ पुरोहितों ने भी किया। वहीं अब इस पूरे मामले पर विपक्षी दलों ने भी साधु संतों के अपमान को लेकर भाजपा पर हल्ला बोला है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में हुई शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती व उनके शिष्यों के साथ हुई अभद्रता को लेकर कड़ा विरोध अब देवनगरी उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि चारधाम तीर्थ पुरोहितों ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सरकार की तानाशाही और गैर जिम्मेदार रवैये पर गंभीर आरोप लगाया, जिसके चलते चारधाम यात्रा सहित देवभूमि के मुख्य द्वार हरिद्वार पर साधु संतों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। वहीं शंकराचार्य पर रथ पर विराजमान होकर स्नान करने को लेकर भी मुकुंदानंद गिरी महाराज ने बताया कि पिछले 39 सालों से वह इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मौनी अमावस्या का स्नान करते रहे। शंकराचार्य होने के बाद गरिमा के अनुरूप उन्होंने पालकी पर सवार होकर संगम स्नान करना था। वहीं लगातार शंकराचार्य न मानने के आरोपों को भी चारधाम महापंचायत के पुरोहितों ने पूरा व्याख्यान कर बताया। उत्तरामनाय शंकराचार्य पीठ में परंपरा है कि जब भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खुलते हैं अथवा जब भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होते हैं तो शीतकालीन पूजा स्थली से ग्रीष्मकालीन पूजा स्थली तक शंकराचार्य जी महाराज पालकी पर बैठ करके ही बद्रीनाथ धाम जाते हैं और पुनः पालकी पर बैठ करके ही ज्योतिर्मठ वापस आते हैं। इसीलिए शंकराचार्य जी पालकी पर बैठे हैं, ये नया नियम नहीं है, ये हमारी परंपरा है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने 5वीं सदी में आचार्य परंपरा की शुरुआत की और देश के 4 कोनों में उन्होंने 4 मठों की स्थापना की और इन मठों में अपने आचार्यों को अभिषिक्त किया और तब से लेकर आज 21वीं सदी तक यह आचार्य परंपरा निरंतर जारी है। जहाँ तक किसी भी शंकराचार्य की पद पर अभिषिक्त होने की परंपरा है तो यह परंपरा गुरु परंपरा के अनुसार ही कोई भी सन्यासी इस पद पर अभिषिक्त होता है। गुरु द्वारा दीक्षित ही संत ही शंकराचार्य पद पर अभिषिक्त होता है। ऐसी ही परंपराएं हैं। तीर्थराज प्रयाग मेला 2026 जिस तरह से जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी के साथ घटना घटी है, बहुत दुखद घटना है, क्योंकि इसमें प्रशासन का भी सहयोग है और राजतंत्र का भी सहयोग है, सत्ता तंत्र का भी सहयोग है। मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं। जिस तरह से हमारे पुराणों में शंकराचार्य का सर्वोत्तम पद होता है और सनातन में शंकराचार्य सबसे बड़े पद में विराजमान है। शंकराचार्य अपने माघ मेला के सेक्टर 4 स्थित शिविर के बाहर ही अनुयायियों के साथ पिछले 3 दिनों से पालकी पर ही बैठे हैं। लगातार कड़े शब्दों में हुए साधु संतों के अपमान को लेकर विरोध कर रहे हैं। लगातार इस पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ भाजपा ने शंकराचार्य के साथ हुई अभद्रता और अपमान को गलत अफवाह फैलाने की बात कही। भाजपा का मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार
करने के लिए इसका पालन करना भी बेहद जरूरी है। लेकिन शंकराचार्य के साथ कोई अभद्रता प्रशासन या सरकार द्वारा नहीं की गई। साथ ही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर कांग्रेस भी साधु संतों और शंकराचार्य के साथ हो चुकी है। कांग्रेस का मानना है कि भाजपा एक तरफ सनातन धर्म की बात करती है तो वहीं साधु संतों का अपमान भी करती है। अगर शंकराचार्य जैसे व्यक्ति गंगा स्नान नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा। कि इनका सनातन का जो जप है, सनातन की जो रट है, वो केवल ढोंग है, केवल प्रपंच है। इनको सनातन से कोई लेना देना नहीं है, सनातन परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल सनातन जो है वो वोट के टाइम याद आता है। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से माघ मेले में इलाहाबाद में हमारे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो व्यवहार किया गया, जिस प्रकार से उनको स्नान करने से रोका गया, जिस प्रकार से रोका गया क्योंकि वो सरकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ बात करते हैं। राम मंदिर के समय जो तमाम विरोध पूरे देश के चारों शंकराचार्य ने किया था, उसमें अभिमुक्तेश्वरानंद जी प्रमुख थे। उन्होंने उस समय कहा था कि मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ, ध्वज पताका फेरी नहीं, अभी ऊपर कलश लगा नहीं, तो आप मंदिर का मुहूर्त कैसे कर रहे हैं। शंकराचार्य जी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। आप पूरा टीवी चैनलों में भी देख रहे होंगे, आप फेसबुक पर भी देख रहे होंगे। हाँ, ये जरूर है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बनी रहे, क्योंकि पिछली बार वहाँ दुर्घटना ही हुई थी। तो वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को बनाए रखने के लिए वहाँ पर ये जरूर उनसे अनुरोध किया गया था कि आप जो है पैदल चलकर स्नान कर लीजिए। उनके अनुयायी जो समर्थक उनके साथ लगभग 1.5-2 तक चल रहे थे, उनके द्वारा वहाँ पर थोड़ा सा धक्का मुक्की हुई है और जिला प्रशासन उनको रोकने का प्रयास किया है। लेकिन उसमें शंकराचार्य जी के साथ कोई अभद्रता हुई, ये गलत कहा जा रहा है। गौर करें तो शंकराचार्य द्वारा रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि उनके शिष्यों संतों के साथ मारपीट की गई, उनको घसीटा गया, अपमानित किया गया। अधिकारियों ने सादी वर्दी में खुद कोहनी से साधुओं को मारा। इनमें कई बाल ब्रह्मचारी साधु भी थे। इसके बाद शंकराचार्य अपने माघ मेला के सेक्टर 4 स्थित शिविर के बाहर ही अनुयायियों के साथ पिछले 3 दिनों से पालकी पर ही बैठे। उनका कहना है कि मैं धरना नहीं दे रहा हूँ, मैं पुलिस अभिरक्षा में हूँ। पुलिसकर्मी ही मौनी अमावस्या स्नान नहीं करने दे रहे हैं और पालकी घसीटकर शिविर तक लेकर आए, यही छोड़ गए हैं। मैं यहाँ तब तक रहूंगा जब तक ससम्मान प्रशासन मुझे पालकी के साथ स्नान करने की अनुमति नहीं देता। बहरहाल संतों के अपमान की आग अब उत्तर प्रदेश से लेकर देवभूमि उत्तराखंड तक पहुंच चुकी है। ऐसे में सरकार प्रशासन शंकराचार्य को मनाने में कामयाब नहीं होता है तो शायद ये आंदोलन अभी रुकने वाला नहीं है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। आगे बढ़ते खबरों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर शासन और प्रशासन स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ऋषिकेश पहुंचेंगे, जहां गीता भवन में गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री हरिद्वार के विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग करेंगे। वो पतंजलि योगपीठ में इमरजेंसी एवं क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद गायत्री परिवार द्वारा आयोजित शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इन सभी कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। देखिए, अभी 21 तारीख और 22 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी का आगमन है जनपद हरिद्वार में और विभिन्न कार्यक्रमों में वो प्रतिभाग करेंगे। उसको देखकर सभी सुरक्षा जो मानक हैं उसको लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग कर ली गई है, ट्रैफिक प्लान भी बनाया गया है और साथ ही जगह जगह जहाँ जहाँ कार्यक्रम हैं वहाँ पर भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सभी जनपद वासियों में भी बड़ा उत्साह है माननीय गृह मंत्री जी के हरिद्वार आगमन पर। उसी को लेके पूरे शासन स्तर से और प्रशासन स्तर से सभी अधिकारी लोग तैयारियों में जुटे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर ऋषिकेश पहुंचकर गीता भवन में गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक के विमोचन समारोह में शिरकत करेंगे और मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे। पुलिस प्रशासन ने गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। सुरक्षा की दृष्टि से स्वर्ग आश्रम जानकी सेतु पुल को आगमन के लिए
प्रतिबंध कर दिया गया है। लगभग 3 बजे वायुसेना के हेलीकॉप्टर से स्वर्ग आश्रम हेलीपैड पर पहुंचे और कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज ऋषिकेश के सटे पौड़ी जिले के गीता आश्रम में एक मासिक पत्रिका का विमोचन करेंगे। उसके साथ साथ हरिद्वार का भी यहां से दौरा करने जा रहे हैं, जिसको लेकर के मल्टी लेयर सिक्योरिटी यहां पर लगाई गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हम लोग जानकी सेतु पुल के नज़दीक है। यहीं पर एक हेलीपैड है। यहाँ पर हेलीपैड पर वो वायुसेना के हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ से सीधे निकलेंगे और कार्यक्रम स्थल पर पहुँचेंगे। तकरीबन 2:45 से 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जो केंद्रीय गृह मंत्री का है। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। मल्टी लेयर सिक्योरिटी के बीच अमित शाह को यहाँ से कार्यक्रम स्थल तक भेजा जाएगा। हम मौजूद जानकी सेतु पुल पर, जहां पर आवागमन पूरी तरह से रोक दिया गया है। तकरीबन 3 से 3:10 के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और यहां से हेलीकॉप्टर, वायुसेना के हेलीकॉप्टर से आएंगे और यहां से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर पुस्तिका का विमोचन करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। एसपीजी के साथ साथ एसटीएफ, एटीएस, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं पीछे जानकी सेतु पुल पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया है। अब यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं और स्थानीय लोग हैं उनका आना और जाना पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा जब तक केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर कार्यक्रम में रहेंगे। ऋषिकेश से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। और अब खबर नैनीताल से है, जहां जिले ने राजस्व एवं नागरिक सेवाओं के त्वरित निस्तारण में उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की है। पिछले 3 महीने में राजस्व कर्मियों द्वारा ग्राम स्तर पर चौपाल आयोजित कर लगभग 5000 निर्विवाद विरासतन मामलों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया, जिसमें लगभग 17000 लाभार्थियों को फायदा हुआ है। नैनीताल जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के इन प्रयासों के शासन में भी सराहना की जा रही है। इसके साथ ही मेड़ विवाद, सीमा विवाद, खेत संख्या, पैमाइश, नपटी सीमांकन, गूल एवं फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कराने से संबंधित करीब 1150 मामलों के सफल निस्तारण पर परगना स्तरीय राजस्व परिवर्तन टीमों नैनीताल के कार्यों की सराहना की गई। भूमि संबंधी मामले संवेदनशील प्रकृति के होते हैं कि अगर उसमें नाम दुरुस्ती या रिकॉर्ड दुरुस्ती ना हो तो उसमें तमाम तरह के लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज आते हैं, ज़मीन कब्जाने के इश्यूज आते हैं या जो परस्पर विवाद हैं। तो रिकॉर्ड दुरुस्ती एडमिनिस्ट्रेशन का मूल काम है। उसके लिए जो नामांतरण की प्रक्रिया है, ये चौपालों का आयोजन हमारे लेखपालों के जरिए गाँव में अलाव जलाकर किया जा रहा है और उसमें जो हमारे तहसील स्तर पर भी जो कंटेस्टेड मैटर्स हैं या जो विक्रय विलय के माध्यम से जो लैंड पार्ट खरीदे गए हैं उन्हें भी 35 डेज 45 डेज जो उसकी नियत समय सीमा है। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां काठ गोदाम तिराहे से गोला पुल तक सड़क चौड़ीकरण और बिजली के लाइन शिफ्ट करते हुए अतिक्रमण ध्वस्त काम में तेजी आ गई है। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग से जेसीबी लेकर अतिक्रमण ध्वस्त किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि 4 करोड़ की लागत से सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का काम होना है। ये जो नारीमन टू काठ गोदाम है, ये पिछले जनवरी में ये शुरू हो गया था और वर्तमान तक भी इसमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो हटे नहीं है और जो संबंधित जिसके स्ट्रक्चर है उसको कई बार बताया भी गया था। अभी भी हालांकि उन्हीं के सहमति से हम लोग इसको चौड़ीकरण का जो काम है या जो आपका अतिक्रमण ध्वस्तीकरण का जो काम है इन्हीं के सहमति से कर रहे हैं। चूँकि आगे अगले समय में बरसात शुरू हो जाएगी तो बरसात से पहले हम लोगों का टारगेट है कि इसका चौड़ीकरण भी हो जाए और इसका जो ड्रेनेज वगैरह है वो प्रॉपर बन जाए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
की न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां देहरादून में दून ऑटो यूनियन ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर उन्हें पहले ही रोक दिया। यूनियन ने रैपिडो सहित ऐप आधारित और इलेक्ट्रॉनिक ऑटो के बिना नियम संचालन पर आपत्ति जताई है। ऑटो चालकों का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक ऑटो बढ़ने से उनकी आय घटकर 200 रुपये प्रतिदिन तक रह गई है। यूनियन ने 10 साल तक इलेक्ट्रॉनिक ऑटो का रजिस्ट्रेशन बंद करने और नए ऑटो के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य करने की मांग की है। पिछले 2 साल से 6 सूत्रीय मांग चल रही है। हमने कई बार पत्राचार किया, कई बार ज्ञापन भी दिया, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। समस्या जहाँ की तहाँ है। पिछले 2 महीने में हमने सरकार को नोटिस दिया कि हमारी समस्याओं का समाधान करे, वार्ता करे, बैठ करके बात करें, ऑटो के जितने डेलीगेट्स उनसे बुलाए, बात करें। काफ़ी समय से मांगे थी हमारी। एक तो 2 व्हीलर रैपिडो जो प्राइवेट प्लेटों में चल रहा है, और हम ये नहीं कह रहे कि क्या बोलते हैं ना चलाओ, कॉमर्शियल करो, टैक्स दो। हरियाणा से, बिहार से, पता नहीं कहाँ से इतनी गाड़ियाँ आ गई, यूपी से, और प्राइवेट प्लेटों में कॉमर्शियल काम कर रही है। हम कह रहे हैं इंडिया में कोई भी कहीं भी काम कर सकता है, लेकिन जेन्युइन करे। हम ये नहीं कह रहे बिहार आ रही है या यूपी से आ रही है, आओ और अपना काम करो, लेकिन जायज़ करो। कॉमर्शियल प्लेट, हम भी तो कॉमर्शियल प्लेटों में काम कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर धर्म नगरी हरिद्वार स्थित विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज के शताब्दी समारोह में संत समाज और योग जगत का बड़ा संगम देखने को मिला। योग गुरु बाबा रामदेव और जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी की मौजूदगी में पर्यावरण को लेकर गहन मंथन हुआ, जहां सिर्फ पौधारोपण नहीं बल्कि पेड़ न होने से नदी को हो रहे गंभीर नुकसान पर खुलकर चर्चा की गई। जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने मंच से साफ शब्दों में कहा कि झीलें, तालाब और जलाशय लगातार सूखते जा रहे हैं और यदि अभी भी समाज और शासन ने पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता नहीं दिखाई तो आने वाला समय भयावह होगा। वेद मूर्ति श्रद्धेय श्याम शर्मा जी और श्रद्धामयी माता भगवती जी ने जो तप किया, पुरुषार्थ किया और वेद धर्म और गायत्री धर्म की प्रतिष्ठा के साथ चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण का संकल्प, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, जो एक मात्र नारायणी दी, उन्होंने लोगों के जीवन में एक व्यवहारिक सकारात्मक दिव्य आध्यात्मिक रूपांतरण किया। देखिए, इसी के 1 वर्ष की पूरे होने पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस देश में बड़े सुखद परिवर्तन है, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, और युवा जग रहा है। अब आने वाला समय भारत का युवाओं के हाथ में आने वाला है। जैसे कि एक बहुत बड़े संगठन का अध्यक्ष भी युवा बना है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यूसीसी के 1 वर्ष के पूरे होने पर मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ। उनके प्रचंड संकल्प से ही हम एक ऐसा कानून ला सके जिसमें सभी नागरिक समान हैं। और अब खबर विकासनगर से है, जहां ग्रामीण विकास और डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विशेष प्रशिक्षण सत्र का समापन किया जा रहा है। DNRLM के तहत USRLM कर्मियों के लिए लोकोश एप्लीकेशन विषय पर 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मियों को लोकोश एप्लीकेशन की बारीकियों से अवगत कराना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में डेटा प्रबंधन और स्वयं सहायता समूहों के आय व्यय की प्रभावशाली मॉनिटरिंग करते हुए पारदर्शिता स्थापित कराई जा सके। हमारे जो NRLM है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसके एक इंटीग्रेटेड MIS सिस्टम है लोकोश एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन पे ये 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण हो रही है यहाँ ETC में। ये बेसिकली ट्रांजैक्शन मॉड्यूल है, SHG और VO। तो उसमें ये VO बुक कीपरों को हम लोग 3 दिवसीय ट्रांजैक्शन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी तक तो इससे पहले भी हमारी हुई है लोकोश की ट्रेनिंग, तो कुछ ट्रांजैक्शन की प्रॉब्लम रही है, ऐप को चलाने में कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, तो उसी को क्लियर करने के लिए ट्रेनिंग रही है। तो कल का हमारा सेशन रहा है जिसमें कि ट्रांजैक्शन का बताया गया है और ऐप को कैसे बेहतर तरीके से चला सकते हैं। इस ऐप में हमें ट्रांजैक्शन की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो भी महिलाओं का लेन देन हो रहा है इस NRLM में, उस सब चीज़ों को ऑनलाइन किया जा रहा है, ताकि उसमें एक पारदर्शिता बनी रहेगी। औरतें उस ऐप पे देख पाएंगी कि उन्होंने अभी तक क्या, उनके समूहों में क्या चल रहा है, कितना उनका इंटरेस्ट हुआ है, कितनी उनकी बचत हुई है, वही सब।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में 12 जनवरी को आयोजित एलटी टीचरों की भर्ती के लिए हुई काउंसलिंग के दौरान जिला चंपावत में अभ्यर्थी के विलंब से पहुंचने पर काउंसलिंग से बाहर किए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकलपीठ ने जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक चंपावत से कहा कि वो याचिकाकर्ता की काउंसलिंग कराएं। कोर्ट ने अभ्यर्थी को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंपावत के सम्मुख अपने दस्तावेजों को सत्यापित करने के निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड सभी डिस्ट्रिक्ट्स में असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की भर्ती की काउंसलिंग 12 जनवरी को ड्यू थी और 10 जनवरी के लिए जो जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक जिला चंपावत हैं उनके द्वारा एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया गया जिसमें सभी कैंडिडेट्स को जो कि मेरिट लिस्ट में थे उनको कहा गया कि वो काउंसलिंग के दिन 11 बजे कार्यालय में उपस्थित हों। जो पिटिशनर थी वो अपनी निजी जिम्मेदारियों के कारण एवं उनके साथ 2.5 साल का छोटा बच्चा था, वो टाइम पर स्पॉट पे नहीं पहुंच पाई और वो 1 घंटे से लेट आई। काउंसलिंग का ये भी नियम था कि काउंसलिंग मेरिट के अकॉर्डिंग जो मोस्ट मेरिटोरियस कैंडिडेट है उसकी सबसे पहले और जो मेरिट में नीचे जाते जाएंगे उन कैंडिडेट्स की बाद में कराई जाएगी। और अब खबर विकासनगर से है, जहां गृह कलेश से तंग आकर एक महिला ने शक्ति नहर में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, जिसे समय रहते मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने देख लिया और बचा लिया। बताया गया है कि सहसपुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ निवासी महिला गृह कलेश से मानसिक तनाव में थी और इसी दौरान उसने ये कदम उठाया। अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी क्रम में शंकरपुर स्थित संस्थान ने 12 दिवसीय होममेड अगरबत्ती मेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सहसपुर और विकासनगर के ग्रामीण क्षेत्रों की 25 से ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया। इस ट्रेनिंग से हमें धूप बत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना और मोमबत्ती बनाना सीखा है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को इस तरह की ट्रेनिंग से कितना फायदा मिलता है? सरकार किस तरह की मदद कर रही है? सर, सरकार अपनी तरफ से काफ़ी मदद कर रही है लोन के माध्यम से, और वो लघु कुटीर उद्योग चाहती हैं कि लघु कुटीर उद्योग खुलें और काफ़ी मिल रहा है। सर, ऐसा है ना कि अगर हम किसी जॉब के लिए बाहर जाएंगे तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और बाकी ये जो होममेड है तो इसमें हमें थोड़ा बहुत अपना घर का सामान मिला के थोड़ा बहुत मार्केट से लेके हम खुद ही बना सकते हैं वो चीज़, और उसी को सेल करके हमें बेनिफिट भी होगा, इससे हमारा बिजनेस भी क्रिएट होगा। होममेड अगरबत्ती ट्रेनिंग दी है हमने RCT में, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये 12 दिन की ट्रेनिंग वगैरह दी है हमने इनको, कैंपस में बुला के यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह दी है और इन्होंने अच्छे ढंग से हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह का कार्य वगैरह पूरा अच्छे ढंग से सीखा है और इसी उम्मीद से ये यहाँ से जा रहे हैं। कल की डेट में ये अपना स्वरोजगार वगैरह स्टार्ट करेंगे। और अब खबर लक्सर से है, जहां कुड़ी भगवानपुर गांव में भूमि विवाद के चलते दो पक्षों में राजस्व विभाग के कर्मचारियों के सामने ही गाली गलौज करते हुए आपस में मारपीट शुरू की। मारपीट में एक ने दूसरे पक्ष के 3 लोगों को लाठी डंडों से पीटकर लहूलुहान कर दिया। इस दौरान कई राउंड तमंचे से फायरिंग करने के आरोप भी लग रहे हैं, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। ज्यादा सर यहाँ पे कानून वगैरह आए थे, हम उनके पीछे पीछे चले गए। उन्होंने दूसरी पार्टी से इनसे वो मांगी, उससे जो है कागज वगैरह, और जो है हम वहाँ पे खड़े थे। उन्होंने हमें देख के जो है ना गाली गुप्पाड़ दी। ये था सर, यहाँ पे एक जमीन का मामला था, ये पीछे की दुकान है ना, तो इसमें क्या था कि कानून को आए थे, कहने लगे कि इसकी पटवारी नाप करना आए थे। तो मौके पे दूसरी पार्टी आई देखने के लिए, तो उन्होंने गाली गुप्ता करी, तो हमने उन्हें समझा के भगा दिया। उसके बाद उधर से दूसरी पार्टी आई लठ डंडे लेके और तमंचे लेके। अभी गोली चलाई वहाँ सर, गोली चला के इधर को भाग गए। गोली चलाने वाला तो एक ही बंदा था, बाकी 5-6 लोग थे। पहले यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, हम तो बाद में जब गोली चली जब आए हम भाग कर, जब देखा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का